स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, पश्चिम के शहर सदर बबलू भाई उर्फ इमरान भाई, और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे स्टूडेंट विंग के मराठवाड़ा सदर मज़हर पठान साहब, औरंगाबाद ज़िला स्टूडेंट सदर अब्दुल रहमान साहब, हमारे साथी अयूब वाजिद जागीरदार साहब, पूर्व के अध्यक्ष हमारे दस्तगीर खान साहब, और तमाम मेरे मजलिस के साथी और मुहिब्बान मजलिस, आप सबके बीच में आने का हमारा मकसद यही है, एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण। असल में हमें इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ये चीज़, जैसा आपने हमारे भाई ने मराठी भाषा के अंदर जो तफसीली बात बताई, उसका लब्बे लुबाब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। मगर मैं फिर भी एक बात आपके ज़हनशीन करता चलूँ कि मुसलमान कौम माजी में क्या थी और आज क्या है। माजी में हमने इस देश के ऊपर 800 साल हुकूमत की, जहांबानी की। यहाँ पे हमारे आज के हालात क्या है, आज की 2005 की सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट क्या बताती है? उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशन कंडीशन, ये जो है तो आज दलित समाज से पिछड़ी हुई है, ना कि बराबर पिछड़ी हुई है। तो हम किस दहाने पे आकर पहुंच चुके, इस बात को समझने की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। हमने हमारे जो पहले जितने भी मुस्लिम कायदीन थे, चाहे वो राष्ट्रवादी रहो, कांग्रेस रहो, जो भी थे, उन्होंने हमसे वोट तो लिए मगर हमारे हुकूक को पामाल किया। हमारे हुकूक हमको अगर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हम जो है हिंदुस्तान के मुख्य प्रवाह में रहते थे। आज हमारी तादाद आदत व शुमार की बुनियाद पे हम, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था जब भारत के प्रशासकीय अधिकारी या प्रशासन के अंदर काम करने वाले हम 33% थे, 33%। और आज का आदत व शुमार देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, 2% भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 2% भी नहीं है। ये मंसूबे जिस पार्लियामेंट में बनते हैं, उस पार्लियामेंट में हमारी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब तादाद क्या थी, आज तादाद क्या है, इस पे भी हमें गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास रिजर्वेशन के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। ये कोई हमको फ़ायदा होने वाला या पार्टी को फ़ायदा होने वाला ऐसा कुछ नहीं, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को फ़ायदा होने वाला है। हमारे नौनिहाल जो नौजवान हैं उनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। उनको जो है आज देखा जाएगा MBBS का हो या इंजीनियरिंग का हो या बड़े बड़े जितने भी IIT सेक्टर है, उसके अंदर मुसलमानों की परसेंटेज अगर देखा जाएंगे तो नहीं के बराबर हो रही है। मुसलमान ने 70 सालों में सिर्फ अपने बलबूते पर हिंदुस्तान में जितना भी कमाया, जितने टैक्सेस दिए, सब अपने बलबूते पे दिए। हुकूमत के खैरात पे जिंदा मुसलमान कौम नहीं रही, और ना ही हम यहाँ की जो है आरक्षण जो है तो हमारा हक है जैसा कि दूसरे समाजों को दिया गया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो मिशन खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उठाया है, एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, हमारे शिक्षण के अंदर 5% आरक्षण, जबकि हाईकोर्ट बता रहा है देना है, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये तिगाड़ी सरकार जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की जो बनी, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना साहब, उनके अंदर ये मुद्दे लिखे गए हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक दिया क्यों नहीं? 2.5 साल होने के करीब करीब आए, 2.5 साल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर थालियां पीटेंगे। इससे पहले हमने 2014 से पहले जब इनकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने एक अध्यादेश निकालकर हम लोगों को एक लॉलीपॉप चॉकलेट देकर चले गए। अध्यादेश निकाले, ऑर्डिनेंस, जबकि विधानसभा और विधान परिषद के अंदर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उन्होंने जो है तो इसको कानून नहीं बनाया। अगर इसको कानून बनाते तो आज हमारा मुस्तकबिल भी कहीं ना कहीं आगे चल रहा होता, मगर उन्होंने हमको क्या किया, उनकी नियत ही नहीं हमको देने की, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए, जो 6 महीने के बाद अगर उसको दोनों सभा के अंदर बिल पास नहीं कराते तो कोलैप्स हो जाता।
बाद में आई बीजेपी की गवर्नमेंट, वो तो हमारे खुले दुश्मन, वो खुले दुश्मन और छुपे दुश्मन, हम जाए तो जाए कहाँ। बात तो ये, हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में हमें अल्टरनेट भी मिला और ऐसा बासलाहियत, एजुकेटेड बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, यहाँ के औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील साहब, जो पत्रकार भी है, पढ़े लिखे, उनकी कामों से आज मुसलमान भी, कौम ही नहीं और कौमें भी जो है मुतासिर हो रही है उनके काम को लेकर। तो यही चीज़ है कि हम लोगों को सोचना है कि हमको करना क्या है। ये तो बात हो गई कि हमें ज़रूरत है, अब इसको हासिल किस तरीके से करना चाहिए। एक ये लोकशाही के मार्ग से हम हासिल कर रहे हैं, दूसरी बात हम जाएंगे आरक्षण के लिए मांग करेंगे, मोर्चे करेंगे, धरने करेंगे, ये बात तो लोकशाही के हिसाब से ठीक है, मगर लोकशाही का एक और एक मार्ग है। ये कौमें जब हमारे से वोट लेते, अपना सत्ता स्थापन करते, कोई मुख्यमंत्री बनता, कोई कैबिनेट मंत्री बनता, कोई पंतप्रधान बनता, तो इनको वोट के जरिए बनते ना ये। तो आज से हम ये अहद करेंगे और हम हमारे पूरे बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके हमारी माओ बहनों को भी ये बताएंगे कि हमें जो है तो आप इन पार्टियों को जो है, अगर ये हमारे हुकूम नहीं देंगे तो हम इनको एक वोट भी, हमारे समाज का एक सिंगल वोट भी नहीं मिलने वाला। इस बात को अगर हम ज़हनशीन करें और इस बात का अहद लेके यहाँ से उठे तो इंशाअल्लाह हम, ये सरकारें हमारे पैरों में झुकेंगी और हमें आरक्षण भी देंगी और हमारे हुकूक भी देंगी। मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। खुदा।